yesterday we discussed about the templates and the themes. Okay, so I told you earlier that what is the major difference between both the things, templates and themes. The major difference is that the template is more attractive as compared to the themes. Themes में क्या होता है, we just have to see some types of themes. Like for example, अगर हम कोई नया template apply करते हैं, okay, so for that we have to go on which tab? First of all, file tab, okay. Then we have to click on which button? You can see here new button is there on the left hand side, home की just नीचे. Okay, so just we have to click on this new, and then we have to click on blank presentation. Blank presentation से पहले we have to select the type of particular template from there. Okay, like this. Are you able to see my screen? ओके, सो आई एम टाइपिंग टेम्पलेट ओवर हेयर. ठीक है, टेम्पलेट का क्या मतलब है कि मेरे में टेम्पलेट ओपन होके आ जाएगा. ओके, सो नाउ लेट अस सी कि मैंने जैसे ही टेम्पलेट टाइप किया तो ये सारी सर्च जो चीजें होके आई है मेरे पास, दीज आर द ऑनलाइन टेम्पलेट्स. ठीक है, ये गूगल ने ही इनको ट्रांसफर करवाया है हमारे पास. ठीक है, वी हैव नॉट सर्च्ड, और ना ही मेरे 2019 वर्जन के पावर पॉइंट में इतने सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं. ठीक है, you can see many templates are there, you can select according to yourself. ठीक है, so now I'm selecting one template, okay, like this, and then I'm clicking on create. ठीक है, wait a minute, let the screen appear full screen. I'm clicking on this. So now it will download first. ठीक है, क्योंकि मेरे में डाउनलोड तो नहीं था ये और मैंने इसे ऑनलाइन सर्च किया है, तो फर्स्ट इट विल बी डाउनलोड, इट विल बी गेटिंग डाउनलोडिंग, उसके बाद फिर वो हमारी स्क्रीन पे अपीयर होगा. ओके, सो इट इज डाउनलोडिंग फर्स्ट. नाउ लेट अस सी. नाउ यू कैन सी मेरी स्क्रीन पर जो टेम्पलेट मैंने अप्लाई किया है. आर यू एबल टू सी दिस पिंक टेम्पलेट ऑन द होल स्क्रीन? So templates we can say are more attractive as compared to themes. Now when we talk about the themes, तो themes हमें कहाँ से मिलेंगी? If we want to apply any type of theme, we'll click on this design tab. ठीक है? In the design tab, here you can see different type of themes are there. ठीक है? Already जो मेरे कंप्यूटर में, already जो मेरे लैपटॉप में available themes है, वो ये सारी है. Okay? Okay, okay. यस, सो इसका मतलब ये है कि टेम्पलेट्स हम लोग जब भी कोई नई फाइल बनाते हैं उस टाइम वी कैन अप्लाई फ्रॉम विच टैब? फ्रॉम द फाइल टैब. बट अगर हमें कोई भी थीम अप्लाई करना है तो उसके लिए वी हैव टू गो ऑन डिजाइन टैब. ठीक है, डिजाइन टैब में यू कैन सी थीम्स ग्रुप इज देयर. ठीक है, तो अभी तो मेरे में मेरी स्क्रीन पे पिंक फ्लावर आ रहा है जस्ट बिकॉज आई हैव सिलेक्टेड दिस टाइप ऑफ टेम्पलेट. बट अगर आपको पिंक से कोई दूसरा कलर लाना है, लाइक इफ यू वांट टू अप्लाई अ डिफरेंट टाइप ऑफ कलर, सो यू कैन सेलेक्ट योर थीम अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ. ठीक है, सो यू कैन सी अब मेरी जो थीम आ गई है वो कौन से कलर की आ गई है. अब मेरा जो टेम्पलेट जो था पहले, कंटेंट सारे वही है. ठीक है, उसके अंदर का मैटर भी वही रहेगा, बट थीम्स में क्या होगा, थोड़ा इट इज लेस अट्रैक्टिव एज कंपेयर टू द template which I have applied earlier. You can see it is not as such like more like attractive as compared to when we talk about that templates. ठीक है, templates are more attractive as compared to these themes. You can see this is very simple. ठीक है, अभी बहुत ज्यादा यहाँ पर सिंपल हो गया है. मैंने अभी जब टेम्पलेट अप्लाई किया था तब वो ज्यादा कलरफुल था. ओके, सो नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन अगेन because I'm sharing the chapter for now. Okay, so here we have completed about the themes and templates कि हम लोग themes and templates apply करने का तरीका वही है मैंने जो भी बताया है. अगर हमें templates apply करना है तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि in 2019 वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट
ये बात ध्यान से सुनना, दैट आई हैव 2019 वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है। जिसके पास 2019 है, किसी के पास 2011, किसी के पास 2013 या 10 है, ठीक है, किसी के पास 2007 है, तो जिसके पास भी जैसा भी वर्जन है उस अकॉर्डिंग उसको थीम्स और टेम्पलेट्स के ऑप्शन मिलेंगे। अब आप मुझसे बोलोगे कि मैम इन 2019 वर्जन इट इज डिफरेंट, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने अभी जब आपको टेम्पलेट लगा के दिखाया था तो मेरे में होम पे जाके सॉरी फाइल टैब में जाके और वहां पर ऑप्शन आ रहा था टेम्पलेट लगाने का, बट कुछ जगह कुछ वर्जन्स में फाइल टैब में मिलेगा आपको टेम्पलेट लगाने का ऑप्शन, ठीक है। तो नो नीड टू पैनिक, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपको या तो फाइल टैब में मिलेगा या फिर होम टैब में मिलेगा, ओके। सो इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन कि आप किस तरह का वर्जन यूज कर रहे हो उस टाइम, ठीक है। So now I'm opening the particular topic that we have left here on yesterday. We have completed all these type of templates. ठीक है, हमने ये पढ़ लिया है steps to create a presentation using sample template. मैंने आपको sample template लगानी सिखा दी है अभी, ओके। वहाँ पे sample template आप सर्च कर सकते हो अगर if you don't want to apply the templates which are already available in the computer. अगर आप उनसे satisfied नहीं हो then you can write down your template name in the search box. आप जैसे ही सर्च बॉक्स में टेम्पलेट का नेम डालोगे ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम ओनली आपको काफी सारी टेम्पलेट्स अपीयर हो जाएंगी स्क्रीन पे, जैसे अभी मेरी स्क्रीन पर अपीयर हुई थी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ थीम्स। ये भी मैंने अभी बता दिया, अगर आपको थीम्स लगाना है, मैंने आपको पहले भी बताया है, टेम्पलेट्स और थीम्स में से टेम्पलेट्स आर मोर अट्रैक्टिव एज कंपेयर टू थीम्स। थीम्स में क्या होता है? थीम्स इज अ सेट ऑफ प्री डिजाइंड फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट, कलर स्कीम्स एंड स्लाइड डिजाइंस। ना अब इसको मैं बता देती हूँ कि इट इज लेस अट्रैक्टिव। व्हाई इट इज लेस अट्रैक्टिव? बिकॉज यहाँ पर सिर्फ बैकग्राउंड का या तो कलर चेंज हो जाएगा या फिर आपको कोई दूसरे कलर में कोई स्लाइड मिल जाएगी, या डिजाइन्स भी आपको कम मिलेंगे, ठीक है, ऑप्शंस भी कम मिलेंगे उसके अंदर। सो इट इज जस्ट बेटर टू गो फॉर द टेम्पलेट एज कंपेयर टू थीम्स। अगर कोई ज्यादा सिंपल पर्सन है, इफ ही और शी वांट्स दिस इज अ टाइप ऑफ सिंपलिस्टिक पर्सन, सो ही कैन गो फॉर थीम्स। अगर आपको थीम ज्यादा सिंपल लग रही है देन इफ यू वांट टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव योर स्लाइड्स, योर प्रेजेंटेशन, तो यू कैन गो फॉर टेम्पलेट्स, ओके। तो मैंने अभी आपको टेम्पलेट्स और थीम्स दोनों बता दिया है। Okay, now let us come on the topic that is the main topic, that is slide layout. Okay, so a layout refers to the method of arranging things or objects on a slide. मैंने आपको कल भी बताया था कि you can apply different type of slides, like there are different type of slide layouts. ठीक है, हमारे पास different types के slide layouts होते हैं. Like for example here on the right hand side you can see there is title slide, there is title and content, section and content. Okay, here two contents are there, here comparison is there. I'll show you one by one, okay, when I'll share the screen. नेक्स्ट इज एडिंग अ न्यू स्लाइड। मैंने आपको बताया था, मैं इसको नहीं बताऊंगी बिकॉज हमने ये चीज वर्ड में भी पढ़ी है प्लस हमने इसे एक्सेल में भी पढ़ा है। अगर हमें कोई नई वर्कबुक चाहिए होती थी देन वी वर क्लिकिंग ऑन कंट्रोल प्लस वर्ड चाहिए होता था कंट्रोल प्लस एन, ठीक है। अगर हमें नई वर्कशीट चाहिए होती थी तो कंट्रोल प्लस एन अगेन। अगर यहाँ पे हमें स्लाइड न्यू स्लाइड चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एम इज द शॉर्टकट की, ठीक है। अगर आपको उसको सेटअप करवाना है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्लाइड शो को सेटअप कैसे करवा सकते हो। तो प्लीज फोकस ऑन द पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 3 4 I think 5 points are there. Yeah, 5 points are there. So please listen all the points I'm telling you. Okay, जैसी मैं भी स्क्रीन शेयर करूंगी पावर पॉइंट की, I'll ask you people कि मैंने कौन से टैब पे, कौन से ग्रुप और कौन से बटन पे मुझे क्लिक करना है, तब जाके ये ऑप्शंस आएंगे। ओके, सो अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा आज का प्रैक्टिकल है सेटिंग अप अ स्लाइड शो, कि आप किसी पर्टिकुलर स्लाइड शो को सेटअप कैसे करते हो। अगर आपको कोई स्लाइड शो मिला हुआ है तो आप उसको अपने तरीके से, अपने अकॉर्डिंग, अपने प्रेजेंटेशन के टाइमिंग के अकॉर्डिंग कैसे सेटअप कर सकते हो। उसके लिए देयर आर सम डिफरेंट ऑप्शंस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन द स्लाइड शो टैब। ओके, क्लिक सेटअप स्लाइड शो फ्रॉम द सेटअप ग्रुप। आपको स्लाइड शो टैब के अंदर सेटअप ग्रुप नाम से एक ग्रुप मिलेगा, उसमें आपको कौन से ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेटअप स्लाइड शो। ओके, नाउ इन द स्लाइड शो सेक्शन आपको स्लाइड शो सेक्शन मिलेगा, वहां पे यू कैन सेलेक्ट एनी ऑप्शन। आपको वहां पे 3 ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। डिफॉल्टली यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिफॉल्टली आपको ये वाला ऑप्शन ऑलरेडी सेलेक्टेड मिलेगा, कौन सा, प्रेजेंटेड बाय अ स्पीकर।
ठीक है, ये वाला ऑलरेडी सेलेक्टेड मिलेगा, मैं इसको सेलेक्ट नहीं करूंगी, मैं अभी आपको जब स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगी तो यू कैन सी ये डिफॉल्ट ऑप्शन ऑलरेडी सेलेक्टेड है, मैंने इसको सेट नहीं किया है। Okay, next is in the show slide section, select the slides you would like to present. डिफॉल्टली यहाँ पर भी ऐसी सेटिंग होगी कि इट इज सेलेक्टेड टू ऑल, ठीक है, ऑलरेडी इट इज सेलेक्टेड टू ऑल। ओके, नेक्स्ट इज इन द स्लाइड शो सेक्शन, set other options like whether to include narration and animation or continue show till the escape key is pressed। इसका मतलब ये है कि आपको शो ऑप्शन सेक्शन के अंदर एक एस्केप की आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। ओके, लेट अस डू द प्रैक्टिकल फर्स्ट बिकॉज ऐसे आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा। कम ऑन द लास्ट पॉइंट, दैट इज फिफ्थ पॉइंट, इन द एडवांस स्लाइड सेक्शन सेलेक्ट मैनुअली और यूजिंग टाइमिंग्स इफ प्रेजेंट and then you have to click on OK. So now let us do these changes. Okay, for that I'm sharing the screen. Okay, so this is the PowerPoint presentation which I have taken. ठीक है, मैंने ये PowerPoint presentation already जो मेरे पास templates available थी उनमें से मैंने ये वाली PowerPoint presentation set कर ली है। Okay, now they were saying that I have to click on which tab. Can anyone tell me which tab we have to click on? Firstly, we have to click on, okay, slideshow tab. Okay, this is slideshow tab. Okay, now in which group I have to go? There is a setup group. Okay, here I have to go, yes, and then we have to click on which button? There is an option of setup slideshow. Yes, ठीक है, हम कौन से टैब पर गए? सबसे पहले वी हैव गोन ऑन स्लाइड शो टैब, देन वी हैव टू गो ऑन सेटअप ग्रुप एंड देन वी हैव टू गो ऑन सेटअप स्लाइड शो। अब मैं आपसे ये नहीं बोल रही दैट यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी ऑप्शन, टैब और बटन। आपको जरूरी नहीं है कि आपको सारे ग्रुप, टैब्स और बटन याद हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, एग्जाम या प्रैक्टिकल के टाइम यू कैन ओपन दिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड देन यू कैन सी कि यहाँ पर आपको कौन से टैब में मैम ने कौन सा टैब, कौन सा ग्रुप और कौन सा बटन बताया था। यू कैन सी एंड यू कैन राइट द आंसर। ओके, इतना तो सब कर ही लेते हैं वैसे भी। ओके, नाउ आई हैव टू क्लिक ऑन सेटअप स्लाइड शो। हेयर वहां पर मुझे कौन से नाम का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया मेरी स्क्रीन पे? द नेम ऑफ द डायलॉग बॉक्स इज द सेटअप शो डायलॉग बॉक्स। यू कैन सी ऑन द टॉप, ठीक है, द नेम ऑफ द डायलॉग बॉक्स इज सेटअप शो डायलॉग बॉक्स, ठीक है। नाउ कम ऑन द सेकेंड पॉइंट जो मैंने अभी बताया था आपको, इन द शो टाइप सेक्शन। यहाँ पे शो टाइप सेक्शन दिख रहा है सबको, दिस इज शो टाइप सेक्शन, दिस इज शो ऑप्शन सेक्शन, दिस इज शो स्लाइड्स ऑप्शन, ठीक है, सेक्शन सॉरी, दिस इज एडवांस स्लाइड सेक्शन, ठीक है, दिस इज मल्टीपल मॉनिटर सेक्शन, ठीक है। जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, कौन जितने भी कितने ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास? 1 2 3 4 एंड 5, मतलब ये क्या है? सारे सेक्शंस के नेम है। ओके, सो द फर्स्ट सेक्शन नेम इज शो टाइप सेक्शन, उसके अंदर हमें 3 ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। द फर्स्ट ऑप्शन वी हैव टू सेलेक्ट एज आवर बुक इज टेलिंग अस कि हमारा ये ऑलरेडी डिफॉल्ट सेक्शन ऑलरेडी सेटेड होता है, हमने इसको सेट नहीं करना होता। ओके, यू कैन सेलेक्ट दिस ब्राउज बाय इंडिविजुअल और ब्राउज बाय कि शो फुल स्क्रीन, ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ वर्जन ऑफ शो टाइप, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग जो ऑलरेडी डिफॉल्टली सेटेड है उसको ही रहने देना, बिकॉज इससे क्या होगा, आपकी प्रेजेंटेशन में चेंजेस आ जाएंगे। ओके, और वो मैं चाहती नहीं हूँ, और आपकी प्रेजेंटेशन उस टाइम उस लेवल पर डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। अगर आप सेलेक्ट करते हो आपकी प्रेजेंटेशन में, मतलब ऐसा होगा दैट इफ यू पीपल आर गिविंग प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, और अगर आपने सेकंड या थर्ड में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया तो आपकी प्रेजेंटेशन में इतने मेजर चेंजेस आ जाएंगे कि आपको दोबारा पूरी प्रेजेंटेशन बनानी पड़ सकती है एट द एंड टाइम, और दैट इज वेरी रिस्की। So please don't select the rest two options. Sorry, this is the first option and that is defaultly selected. तो इसको ऑलरेडी सेलेक्टेड रहने देना, इसको चेंज मत करना। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट इन एक्शंस। इसके बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि अगर आप एक्शन के बीच में डिफरेंस तो नहीं है ऐसा कुछ एज सच, लेकिन आपकी स्लाइड्स के अंदर चेंजेस आ सकते हैं। लेट अस सी दिस, ठीक है। इससे क्या होगा, आपने देखा अभी ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर, अगर हमने फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करा हुआ है तो मल्टीपल मॉनिटर्स वाला जो सेक्शन है इसके जो ऑप्शन है वो कैसे है? फ्रीज्ड नहीं है। पर जब हम सेकेंड पर क्लिक कर रहे हैं, लेट अस क्लिक ऑन दिस, यू कैन सी द ऑप्शंस आर फ्रीज्ड नाउ,
ठीक है। थर्ड में अगेन दे हैव अनफ्रीज्ड, और फर्स्ट वाले ऑप्शन में आपको ये वाला जो ऑप्शन है दैट इज स्क्वायर टिक वाला, यू कैन यूज दिस ऑप्शन। ओके, अदरवाइज अगर आप फर्स्ट ऑप्शन के लिए जाते हो तो आपको दोनों ही अनफ्रीज मिलेंगे, अगर आप सेकंड के लिए जाओगे तो दोनों ही फ्रीज मिलेंगे, और थर्ड के लिए जाओगे तो इसमें सेकंड वाला ऑप्शन फ्रीज मिलेगा, फर्स्ट वाला अनफ्रीज मिलेगा। तो इट्स बेटर कि आपको ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी हो, ठीक है। तो ऑलवेज सेलेक्ट दिस फर्स्ट ऑप्शन, बिकॉज यू कैन सी फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते ही अनफ्रीज हो जाते हैं। व्हेन वी सेलेक्ट दिस वन, तो आप ये देखो तो पेन का कलर भी फ्रीज हो गया है, ठीक है। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो फ्रीज, दैट इज रिजोल्यूशन वन, ठीक है। सो ऑलवेज सेलेक्ट दिस। आपका रिजोल्यूशन कम हो सकता है, मैं आपको बता रही हूँ ना कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसमें काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। रिजोल्यूशन का मतलब क्या है कि आपके जो नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं वो आप जब प्रेजेंट करोगे ऑडियंस के सामने, तो आपके नंबर ऑफ पिक्सल्स स्लाइड के कम हो जाएंगे, एंड इट विल इफेक्ट अ लॉट टू द ऑडियंस कि वो उनको समझ आने में प्रॉब्लम आ सकती है। सो नेवर यूज दिस ऑप्शन, दीज टाइप ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। उसके बाद द थर्ड पॉइंट, कम ऑन द थर्ड पॉइंट इन द शो स्लाइड सेक्शन, हेयर यू कैन सी शो स्लाइड ऑप्शन इज देयर, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी सेटेड है सेलेक्ट द स्लाइड यू वुड लाइक टू प्रेजेंट। आपको अगर सारी स्लाइड्स प्रेजेंट करनी है ऑडियंस को तो यू हैव टू सेलेक्ट ऑल स्लाइड, अदरवाइज अगर आपको कौन सी स्लाइड से कौन सी स्लाइड तक ऑडियंस को प्रेजेंट करना है, लाइक स्लाइड नंबर 1 से लेके स्लाइड नंबर 5 तक अगर मैं करना चाहती हूँ प्रेजेंट, तो यू हैव टू राइट दिस लाइक दिस, ठीक है। सो यू कैन सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू यू कि आपको कहाँ से कहाँ तक स्लाइड सेलेक्ट करनी है। अदरवाइज में जो प्रेजेंटेशन होगी वो मेजरली सारी स्लाइड्स के लिए होती है, बट अगर आपने ऐसा किया है कि आपकी आगे की 1 to 10 की सारी स्लाइड्स रेडी नहीं है, ठीक है, 1 to 5 स्लाइड्स रेडी है, तो यू कैन सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ, लाइक यू कैन सेलेक्ट 1 to 5 स्लाइड्स, ठीक है। 1 to 10 करोगे तो वो आपकी ऑलरेडी सेटेड नहीं होंगी, आपने पूरी मेंटेन करके रखी नहीं है, तो आपको शो भी नहीं करना चाहिए उसको, इसलिए तब हम लोग यूज करेंगे 1 to 5 वाला ऑप्शन। अदरवाइज इट विल डिफॉल्टली ऑल ऑप्शन सेलेक्टेड था, तो लेट अस सेलेक्ट दिस वन ओनली, ठीक है। अगर आप फ्रॉम वाला बताना चाहते हो तो आई कैन सेलेक्ट दिस आल्सो, नो नीड टू वरी। ओके, नेक्स्ट इज इन द शो ऑप्शन सेक्शन set other options like whether to include narration and animation or continue show till the escape key is pressed। अब ये बोल रहे हैं फोर्थ पॉइंट में in the show option section, you can see here it is there is a option available that is show option section, ठीक है। the name of the section is show option section। इसमें आपको कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। द फर्स्ट वन इज लूप कंटिन्यूअसली अंटिल एस्केप, मतलब आपकी स्लाइड चलती रहेगी जब तक आप एस्केप पर प्रेस नहीं करोगे, आप अपनी स्लाइड से बाहर नहीं आ सकते, ठीक है। आप प्रेजेंटेशन से बाहर नहीं आ सकते हो। जैसे ही आप एंड वाली स्लाइड पे, लास्ट स्लाइड पे पहुंचोगे, वैसे ही वहां पर एक ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी ब्लैक कलर की, ठीक है। और जब तक आप एस्केप बटन प्रेस नहीं करोगे, आप अपनी स्लाइड, आप अपनी प्रेजेंटेशन से बाहर नहीं आ पाओगे। सेकेंड वन इज शो विदाउट नरेशन, मतलब आप नरेट कर रहे हो लेकिन आपको जो स्लाइड है शो विदाउट नरेशन, आप नरेट भी कर रहे हो, मतलब दिस इज विजिबिलिटी के लिए, ओके। फॉर एग्जांपल आपको अगर कहीं पर नरेशन नहीं करना है तो यू हैव टू सिलेक्ट दिस टाइप ऑफ ऑप्शन। इसमें लिखा है शो विदाउट एनिमेशन, इसमें एनिमेशन अगर जितने भी है स्लाइड में, लाइक फॉर एग्जांपल आपने किसी ग्राफ के ऊपर एनिमेशन लगा दिया, ठीक है, लाइक यू कैन सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दिस इज द ग्राफ, ठीक है। ग्राफ के ऊपर आपने एनिमेशन लगा दिया, या फिर कोई पर्सन है उसके ऊपर एनिमेशन लगा दिया, तो वो एनिमेशन क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, वो एनिमेशन वर्क नहीं करेगा, ठीक है। सेकंड वाले ऑप्शन में नरेशन फ्रीज हो जाएगा, थर्ड वाले ऑप्शन में एनिमेशन फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ वाला ऑप्शन डिसेबल हार्डवेयर ग्राफिक्स एक्सीलरेशन, इसको नेवर एवर सेलेक्ट दिस, ठीक है। उससे क्या होगा, इसमें लिखा हुआ है डिसेबल हार्डवेयर ग्राफिक्स, मतलब आपकी ग्राफिक्स को भी इफेक्ट आ सकता है, मतलब ग्राफिक्स इज ऑलरेडी रिलेटेड टू पिक्सेल्स एंड as well as the type of color that you are choosing for the animation. So you don't have to never ever select this type of option because it is very risky for you to select. Okay, so always it is given for those who are like who are just working for the projects like higher projects, they are for the engineers and all, ठीक है, वो इसके ऊपर टेस्ट अप कर सकते हैं। बट आपके लिए एंड व्हेन एवर वन मोर थिंग टू रिमेंबर, आपके पास जब भी एंड टाइम हो तो नेवर एवर सिलेक्ट दिस ऑप्शन, जस्ट बिकॉज इट बिकम्स वेरी रिस्की और आपकी प्रेजेंटेशन का खराब हो सकती है अगर आपने और सेव करके नहीं रखी है उस टाइम तो, ठीक है। ये उनके लिए है जो कि हायर प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे हैं।
लाइक इफ आई वांट टू वर्क फॉर अ प्रोजेक्ट, मैं किसी कंपनी के लिए काम कर रही हूँ, ठीक है, और मुझे किसी हायर प्रोजेक्ट के लिए वर्क करना है, तो मैं अपने ग्राफिक्स वहाँ पे मेंटेन करके रख सकती हूँ, दूसरे ग्राफिक्स वहाँ पे एडअप करा सकती हूँ, ठीक है, मेरे लिए हो सकता है ये, बट फॉर दोज जिनको एकदम इंस्टेंटली उनको प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करनी है ऑडियंस को, वो इस ऑप्शन को यूज नहीं कर सकते, ओके, वरना उनकी स्लाइड के डैमेज होने के चांसेस है। Okay, so now come on the fifth point, that is the last point. In the advanced slide section, select manually or using timings if present. तो I'm selecting this one only because I want this only. ठीक है, और अब ये बोल रहे हैं कौन से सेक्शन पे आने के लिए, एडवांस स्लाइड पे। तो एडवांस स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट मैनुअली और यूजिंग टाइमिंग्स इफ प्रेजेंट। अगर आपको टाइमिंग्स दिया हुआ है किसी पर्टिकुलर उसके लिए स्लाइड के लिए कि इतनी स्लाइड इतने टाइम के लिए आनी चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज मैनुअली अगर आप सिलेक्ट करोगे तो उससे क्या होगा, आपके टाइमिंग के बिना वो ऑलरेडी चलती रहेगी, ठीक है, मतलब आपकी जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी वो विदाउट टाइमिंग सेट होगी। अगर आपने किसी स्लाइड पर टाइमिंग दे रखी है तो यू हैव टू सेलेक्ट द सेकंड ऑप्शन, अदरवाइज अगर आपने टाइमिंग आप नहीं चाहते हो तो आप मैनुअली पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है, दैट्स ऑल। मल्टीपल मॉनिटर्स का ऑप्शन वाला जो ऑप्शन है दैट इज नॉट इन योर कोर्स, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। यू कैन सी यहाँ पर जो प्राइमरी मॉनिटर है ये वाला ऑप्शन हमें यूज नहीं करना है बिकॉज इट इज ऑलरेडी फ्रीज्ड, ठीक है, ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन भी कैसा है, फ्रीज्ड ऑलरेडी, ओके, सो वी हैव टू क्लिक ऑन ओके। नाउ अब मैं जब फ्रॉम बिगिनिंग से स्लाइड शो कर रही हूँ अपना, तो लेट अस सी 1 2 3 4 5 और इसके आगे अब मेरी स्लाइड नहीं चल रही है, ठीक है, वाई इट इज नॉट वर्किंग, जस्ट बिकॉज मैंने कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंटेशन स्टार्ट करी थी अपनी 1 to 5, दैट्स वाई, ओके, सो इट विल वर्क ओनली टिल 5, ठीक है, 5 के आगे नहीं चलेगी वो, क्योंकि मैंने अपनी 1 से लेके 5 तक की ही सेट करी है, और जहां तक आपका वर्क कंप्लीट है यू कैन गिव द प्रेजेंटेशन टू द ऑडियंस इन टिल दैट पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। Okay, so the next topic we have completed this, that how to make the changes in the presentation। अगर आप changes लाना चाहते हो इस तरीके की तो आप ला सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है सेविंग अ प्रेजेंटेशन, ये नहीं करवाऊंगी, आपको पता होना चाहिए, कंट्रोल एस इसकी शॉर्टकट की होती है, प्लस आप फाइल टैब में जाकर भी कर सकते हो, तो आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम ओवर हेयर, ठीक है। अगर आप देयर इज वन मोर ऑप्शन, सेविंग अ प्रेजेंटेशन एज अ पीडीएफ फाइल। अगर आपको अपनी प्रेजेंटेशन पीडीएफ फॉर्म में सेव करनी है, ठीक है, तो उसके लिए सेव एज में जाके डायलॉग बॉक्स में एक ऑप्शन आता है सेव एज अ टाइप, आपको एक ऑप्शन मिलेगा पीडीएफ का, ठीक है, आप वहां से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आपको वर्ड, अगर वर्ड फाइल में बहुत लोगों ने करा हुआ भी होगा, आपने अगर वर्ड फाइल है, ठीक है, तो वर्ड फाइल से आपको पीडीएफ में चेंज करना है अगर, ठीक है, तो वहां पे आएगा ऑप्शन पब्लिश टू पीडीएफ, ठीक है, ऐसे आता है काफी लोगों के में ऑप्शन, किसी के में आता है सेव एज पीडीएफ, ठीक है, और देयर इज वन ऑप्शन सेव एज टाइप, और फिर वहां पे जाके ऑप्शन आता है चूज पीडीएफ, ठीक है, तो यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ, जिस भी तरीके का ऑप्शन अवेलेबल होता है, मैं भी करके दिखा देती हूँ इसको भी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, वेट फॉर अ मिनट, या नेक्स्ट टॉपिक है इसका, आई थिंक टाइम इज नॉट देयर, okay, wait a minute, yeah, I'm sharing the screen now for the practical, या तो अब मैंने ये वाली प्रेजेंटेशन ली थी, ओके, दिस इज माय प्रेजेंटेशन, इफ आई वांट टू सेव इट एज अ पीडीएफ देन आई हैव टू गो ऑन फाइल, ठीक है, देन आई हैव टू गो ऑन सेव एज, वेट अ मिनट, लेट द ऑप्शंस कम, ठीक है, देन आई हैव टू गो ऑन वेयर इज द सेव एज, दिस इज द सेव एज ऑप्शन, ठीक है। नाउ यू कैन सी हेयर इन माय कंप्यूटर माय फाइल इज हैविंग दिस पीसी ऑप्शन, wait a minute, let all the options come, okay, then I'm going to desktop, are you able to see my screen, please tell me yes or no, okay, so यहाँ पर मैंने अपना फाइल का नाम टाइटल लेआउट रख दिया है, ठीक है, इस फाइल का नाम, नाउ यू कैन सी सेव एज टाइप में जाकर यहाँ पे जैसे आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे पीडीएफ का ऑप्शन दिख रहा है सबको, दिस इज विजिबल टू यू और नॉट, freezed, okay, wait a minute, okay, wait,
Now it is coming. Now I have stopped sharing. Wait a minute then. ओके सो व्हेन वी टॉक अबाउट द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो यहाँ पर आपको सेव एज का ऑप्शन भी मिलेगा ओके व्हेन यू गेट दिस सेव एज ऑप्शन और सेव एज का ऑप्शन आपको कहाँ मिला फाइल टैब के अंदर व्हेन आई एम क्लिकिंग ऑन दिस सेव एज ऑप्शन ठीक है देन आई एम क्लिकिंग ऑन कि आपको कौन सा यू हैव टू सेट द पाथ कि आपको कौन से पाथ में जाके सेव करना है ठीक है आई एम सेटिंग इट टू डेस्कटॉप ओके देन मैं अपनी फाइल का नेम सेव करूंगी आई एम सेविंग इट एज टाइटल लेआउट ठीक है और वहां पे यू कैन सी दिस सेव एज टाइप ऑप्शन दिख रहा है सबको सेव एज टाइप प्लीज फोकस ऑन माय माउस दिस एरो सेव एज टाइप दिख रहा है सबको okay so you have to select the pdf from this okay now they will ask you आपको स्टैंडर्ड पीडीएफ चाहिए मतलब ऑनलाइन एंड प्रिंटिंग के लिए चाहिए मिनिमम साइज की चाहिए तो मिनिमम साइज में क्या होगा आपकी पूरी क्या हो जाएगी वो बिल्कुल ही स्मॉल साइज की पब्लिश हो जाएगी तो आई डोंट वांट टू पब्लिश इट इन अ स्मॉल साइज आई एम सेलेक्टिंग द स्टैंडर्ड वन ओनली ओके एंड देन आई एम क्लिकिंग ऑन सेव और जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूंगी मैं जैसे डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ ओके आई एम सेविंग इट टू डेस्कटॉप जस्ट बिकॉज आई डोंट वांट इट एनीवेयर जिससे कि मैं आपको शो करके दिखा दूँ मैंने अपनी पीडीएफ कहाँ सेव करी है डेस्कटॉप पे सेव करी है एंड देन आई एम सेविंग इट ओके नाउ लेट मी शो मी माई डेस्कटॉप टू यू सो दैट आई कैन शो किस तरह से पीडीएफ ओपन होगी हमारी स्क्रीन पे ओके ओके सो नाउ लेट अस सी I'm stopping sharing this screen. I'm sharing the desktop screen now. Okay, wait a minute. It will take only 1 minute. It is like freezing, that's why. I'm opening that PDF only, okay, directly, and then I will be showing you. Wait a minute. Because the screen will not be shared like this. Okay. So you can see my PDF now that we have made already. हमने slides की PDF बना ली है. See, it is occurring in the form of this PDF. Are you able to see this PDF? जो अभी हमने स्लाइड्स बनाई है ठीक है तो जैसे ही मैंने अपनी पीडीएफ अपनी जो स्लाइड्स है उसको मैंने पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करा यू कैन सी अब मेरी पूरी पीडीएफ किस फॉर्म में जो स्लाइड्स है किस फॉर्म में आ गई है वो पीडीएफ की फॉर्म में आ गई है ओके सो इन द सेम मैनर यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट द वर्ड फाइल्स इन द पीडीएफ ठीक है जरूरी नहीं है हम लोग प्रेजेंटेशन ही कवर कर सकते हैं हम लोग वर्ड फाइल को भी पीडीएफ में बना सकते हैं इन द सेम मैनर ठीक है